नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल वृंदा विहारी में। नवरात्रि के इस पावन और दिव्य अवसर पर आज हम लेकर आए हैं नवरात्रि के चौथे दिन की पवित्र कथा और माँ कुष्मांडा की पूजन विधि। आज हम आराधना करेंगे दुर्गा माँ के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की। तो आइए मन को शांत करें और भक्ति भाव से सुनते हैं माता की दिव्य कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है, इतना प्राचीन कि उस समय सृष्टि में कुछ भी नहीं था। न सूर्य था, न चंद्रमा, न आकाश, न पृथ्वी। चारों ओर था तो बस असीम अंधकार और अनंत शून्यता। न कोई दिशा, न कोई गति, न कोई जीव, न कोई जीवन। उस समय केवल एक ही शक्ति विद्यमान थी, आदि शक्ति माँ दुर्गा। कहा जाता है एक क्षण ऐसा आया जब माँ के होठों पर एक हल्की दिव्य और करुणामयी मुस्कान आई और उसी मुस्कान के साथ उनके भीतर से निकली दिव्य ऊर्जा की एक अद्भुत किरण क्षण भर में उस ऊर्जा ने फैलाकर चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश कर दिया। और उसी दिव्य प्रकाश से उत्पन्न हुए सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, आकाश, पृथ्वी और समस्त सृष्टि। इसीलिए माता को कहा जाता है माँ कुष्मांडा। इस नाम के पीछे भी एक अत्यंत गहरा रहस्य छिपा है। कु का अर्थ है छोटा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा और ताप, और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड। अर्थात माता ने अपनी सूक्ष्म ऊर्जा और दिव्य मुस्कान से इस संपूर्ण ब्रह्मांड रूपी अंड की रचना की। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में सुशोभित है अमृत कलश, गदा, धनुष, बाण, चक्र, कमल, माला और कमंडल। उनका वाहन है पराक्रमी सिंह। कहा जाता है माँ कुष्मांडा ने इस पूरे ब्रह्मांड के छोटे से ब्रह्मांडीय अंड को जन्म दिया। वे ही इस सृष्टि की समस्त ऊर्जा, समस्त प्रकाश और समस्त जीवन का स्रोत हैं। इसी कारण उन्हें मुस्कुराती हुई माता भी कहा जाता है। माता को बस मुस्कुराना भर होता है और ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार होने लगता है। बाद में माता ने समस्त ब्रह्मांड की रचना की और अपनी दिव्य शक्ति को सूर्य मंडल में स्थापित कर दिया, जिससे सूर्य को मिली प्रकाश और ऊष्मा देने की दिव्य शक्ति। इसीलिए माँ कुष्मांडा को कहा जाता है सूर्य देव का मार्गदर्शन करने वाली देवी। कहा जाता है कि वे सूर्य के केंद्र में निवास करती हैं और उन्हीं की प्रभा से सूर्य प्रकाशित होता है। अब जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्त्रियां पहन सकती हैं लाल, पीले या नारंगी वस्त्र और पुरुष पहन सकते हैं पीले या सफेद वस्त्र। इसके बाद स्वच्छ आसन पर बैठकर संकल्प करें, हे माँ कुष्मांडा, आज मैं आपकी विधि विधान से पूजा कर रहा हूँ, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। अब माता की प्रतिमा या चित्र के सामने कलश स्थापित करें, दीपक जलाएं, धूप जलाएं और श्रद्धा से अर्पित करें रोली, अक्षत, मौली और पुष्प। माता को विशेष रूप से गेंदे और कमल के फूल प्रिय हैं। भोग के रूप में माता को अर्पित करें कुम्हड़ा अर्थात कद्दू। इसके साथ दूध से बनी मिठाइयाँ, मालपुए, हलवा, नारियल और गुड़ भी चढ़ाया जा सकता है। माता की पूजा करते समय इन मंत्रों का जाप अवश्य करें। माता का बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे और पूजन मंत्र ओम देवी कुष्मांडाय नमः। यदि इस मंत्र का 108 बार जप किया जाए तो माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। गरीबों को भोजन कराएं, फल, अनाज, वस्त्र और कुम्हड़े का दान करें। ब्राह्मण, गौ या कन्या को भोजन कराने से माता की कृपा अनेक गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, माता को जो कुम्हड़ा अर्पित किया जाता है उसका भी एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। कुम्हड़ा अंदर से खोखला होता है। ये प्रतीक है अहंकार रहित हृदय का। इसके भीतर होते हैं असंख्य बीज जो दर्शाते हैं समृद्धि और सृष्टि की वृद्धि। जब भक्त माता को कुम्हड़ा अर्पित करते हैं तो वे कहते हैं, हे माँ, जैसे ये कुम्हड़ा अंदर से खाली है वैसे ही हम भी अपना अहंकार त्याग कर आपको समर्पित हो रहे हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से रोग दूर होते हैं, भय समाप्त होते हैं, जीवन में आती है सुख, समृद्धि और शांति। भक्त का हृदय प्रकाश और ऊर्जा से भर जाता है। माँ कुष्मांडा आध्यात्मिक साधकों के लिए शुद्धि और तपस्या की देवी हैं, जो अपने प्रकाश और ऊष्मा से हमारे कर्मों को शुद्ध करती हैं।
तो भक्तों, ये थी नवरात्रि के चौथे दिन की पवित्र कथा और मां कुष्मांडा की पूजा विधि। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल बृंदा विहारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय माता दी।